गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे गैसियस स्टेट बीएससी पार्ट 1 का पेपर थर्ड की यूनिट है गैसियस स्टेट। हम गैसियस स्टेट में विभिन्न गैसीय नियमों, जनरल गैस इक्वेशन, आदर्श एवं अनादर्श गैस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। गैसीय प्रावस्था किसी भी द्रव्य की तीन मुख्य प्रावस्थाएं होती हैं। साधारण ताप एवं दाब पर किसी भी द्रव्य की तीन मुख्य प्रावस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव एवं गैस। ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था जिन द्रव्य से मिलकर बनी होती है वे पार्टिकल्स होते हैं एवं उन पार्टिकल की स्थिति के कारण तीन प्रकार से अवस्थाओं को बांटा गया है, मुख्यतः ठोस, द्रव एवं गैसीय प्रावस्था। गैसीय प्रावस्था में जो कण होते हैं वे दूर दूर होते हैं, उनके मध्य किसी भी प्रकार का कोई आकर्षण बल बहुत कम होता है। दूसरी प्रावस्था आती है द्रव प्रावस्था। द्रव प्रावस्था में जो कण हैं वे गैसीय अवस्था की अपेक्षा पास पास होते हैं एवं ठोस अवस्था में कण अत्यधिक पास पास होते हैं और वे एक त्रिविमीय जालक का निर्माण करते हैं। अगर हम तीनों प्रावस्थाओं की मुख्य अवस्थाओं के बारे में जानें तो हम आपको बताएंगे कि यहाँ गैसीय प्रावस्था में पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, इनके मध्य मूवमेंट अत्यधिक होता है। लिक्विड अवस्था में जो है गैसीय अवस्था की अपेक्षा मूवमेंट कम एवं सॉलिड की अपेक्षा अधिक होता है। इन तीनों प्रावस्थाओं की अगर हम बात करते हैं तो गैसीय प्रावस्था जो होती है उनका घनत्व बहुत ही कम होता है, वे अत्यधिक संपीड़िय होती हैं अर्थात कंप्रेसिबिलिटी का गुण पाया जाता है एवं इनका कोई निश्चित आकार और आयतन नहीं होता है गैसीय प्रावस्थाओं का। उसके अपेक्षा अगर हम द्रव प्रावस्था की बात करते हैं, लिक्विड प्रावस्था की बात करते हैं तो इनका आकार तो कोई निश्चित नहीं होता, लेकिन इनका आयतन निश्चित होता है। ये जिस भी पात्र में डाली जाती हैं उसका आकार ग्रहण कर लेती हैं। अगर हम ठोस अवस्था की बात करते हैं तो ठोस अवस्था का आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। अब हम बात करते हैं गैसीय प्रावस्था के बारे में। गैसीय प्रावस्था को मुख्यतः हम दो भागों में विभाजित करते हैं। गैसीय प्रावस्था के मुख्य गुण हम आपको बता चुके हैं कि इनका कोई अनिश्चित आकार आयतन नहीं होता, ये जिस भी पात्र में डाले जाते हैं उसी का आकार और आयतन ग्रहण कर लेती हैं। गैसीय प्रावस्था में संपीड्यता का गुण पाया जाता है, इनको कंप्रेस करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। इनमें विसरण का गुण पाया जाता है और दो या दो से अधिक गैसेस आपस में मिलकर एक समांगी मिश्रण बनाती है। गैसीय प्रावस्थाओं में दाब का गुण पाया जाता है, ये जिस भी पात्र में भरी जाती हैं उनकी वॉल पर एक प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। यह जो प्रेशर आता है वह गैसीय प्रावस्था के कणों का आपस में एवं पात्र की दीवारों से टकराने के कारण पात्र की दीवार पर जो एक बल एक्सर्ट होता है उससे हम गैस का दाब कहते हैं। गैसीय प्रावस्था में इफेक्ट ऑफ हीट होता है, अर्थात थोड़ा सा भी ताप इंक्रीज करने पर आयतन में बहुत अधिक वृद्धि होती है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ गैसेस की। गैसेस मुख्यतः दो प्रकार से विभाजित किया जाता है। इनका क्लासिफिकेशन मुख्यतः दो प्रकार से होता है: आदर्श गैस एवं अनादर्श गैस। आदर्श गैस वे गैस होती हैं जो प्रत्येक ताप, दाब और आयतन पर गैसीय नियमों का पालन करती है, जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, आमेटॉन लॉज, अवोगाद्रोज लॉ। ये सभी गैसीय नियमों का प्रत्येक ताप, दाब की अवस्था में अनुपालन करती हैं। वे गैसेस आदर्श गैस कहलाती हैं। दूसरे प्रकार से हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि आदर्श गैस वे गैसें होती हैं जिनके कणों के मध्य
परस्पर किसी भी प्रकार का कोई अंतरा आणविक आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल नहीं पाया जाता है, वे गैसेस आपकी आदर्श गैस होती हैं। और अगर हम आदर्श गैस के बारे में बात करते हैं तो इनके आयतन में वृद्धि से इनकी ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता और ये गैसेस वास्तव में कैसी होती हैं? काल्पनिक गैसें होती है। साधारण ताप एवं दाब की अवस्था में आदर्श गैसों का अस्तित्व नहीं होता है। एक और बिंदु के अनुसार हम आदर्श गैस को समझा सकते हैं कि आदर्श गैस वे गैस होती हैं जिनका आयतन ताप के साथ घटकर 273 डिग्री सेंटीग्रेड पर शून्य नहीं होता है, आपकी वास्तविक गैस कहलाती हैं। और अब वास्तविक गैस की बात अगर हम करते हैं तो पहला जो बिंदु है कि वास्तविक गैस प्रत्येक ताप दाब की अवस्था में गैसीय नियमों का पालन नहीं करती हैं और वास्तविक गैसों के कणों के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल पाया जाता है। तीसरा अगर हम कहें कि जो वास्तविक गैसें होती है वे अत्यधिक उच्च ताप एवं अत्यधिक न्यून